केमिस्ट्री के होनहार तलबा, आज के इस सेशन में आपका खैर मकदम है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। बेटा, जब हम बाजार जाते हैं तो हम ऑयल लीटर के हिसाब से लाते हैं, इसका यूनिट लीटर है। साल्ट केजी के हिसाब से, ऑरेंजेस डजन के हिसाब से। अगर हम शॉपकीपर के पास जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कि मुझे 1 kg साल्ट चाहिए, तो उसके पास साल्ट का पैकेट होता है, तो वो हमें 1 kg साल्ट देगा। जिस तरह साल्ट का यूनिट केजी है, ऑयल लीटर्स में होता है, इसी तरह एक केमिस्ट का यूनिट जो होता है जिसमें वो केमिकल्स को वे मेजर करता है या काउंट करता है, दैट इज मोल। सबसे पहले ये याद रखिए, मोल एक यूनिट है विच इज यूज्ड बाय केमिस्ट्स, साइंटिस्ट्स, केमिस्ट्री गाइज, स्टूडेंट्स। तो ये सबसे पहले आप याद रखिए। आज हम मोल कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अगर हम शॉपकीपर को बोलेंगे मुझे 1 मोल साल्ट चाहिए, तो उसको पता नहीं है, क्योंकि मोल जो यूनिट है ये डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होता है। लेबॉर्ट्री में यूज होता है, साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं, केमिस्ट्री यूज करते हैं। तो इसलिए आप सुनिए मोल क्या होता है। एक बात आप हमेशा के लिए याद रखिए, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल चाहिए, या आई वांट 1 मोल ऑफ वाटर, या आई वांट 1 मोल ऑफ NaCl कॉमन सॉल्ट। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे, वाटर कितना लेंगे, साल्ट कितना लेंगे। मोल कंसेप्ट इज डिफाइंड इन 3 वेज। एक तो होता है कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करेंगे, जैसे हम ऑरेंजेस में नंबर्स की बात करते हैं अक्सर। अगर हम नंबर की बात करेंगे, then 1 mole of carbon dioxide is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of carbon dioxide. यानी मोल कंसेप्ट को हम नंबर्स में, पार्टिकल्स में भी लेते हैं। When you are asked 1 mole of carbon dioxide in numbers, then we say 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of carbon dioxide. Similarly, 1 mole of water in terms of water molecules, same 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water. 1 mole of NaCl 6.022 into 10 raised to power 23 formula units, or we may say, for the sake of convenience, we may say molecules of NaCl, otherwise these are formula units. अब हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की इन टर्म्स ऑफ मास। अगर हम मास के हिसाब से लेंगे, यानी आपको याद रखना है मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स भी होता है इसकी डेफिनेशन। व्हेन वी से इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, देन वी मे से 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस
is equal to 6.022 into 10 raised power 23 particles. Particles means electrons, protons, neutrons, molecules, atoms of that substance. लेकिन मोल कंसेप्ट को हम इन टर्म्स ऑफ मास भी लेते हैं. अगर हम इन टर्म्स ऑफ मास बात करें तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पर था इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहां मैं इन टर्म्स ऑफ वेट बात करूंगा, मास बात करूंगा. अगर मैं वेट के हिसाब से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाऊंगा तो फिर कितना होगा, ये होगा इसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, जो यहां पर लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. तो वो हम कैलकुलेट करेंगे. कार्बन का मास है 12 प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. इट विल कम आउट टू बी 44 ग्राम्स. यानी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे इसका 1 मोल, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेट हमें बोलना है, तो फिर इसका हमने ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, वो आया 44 ग्राम. तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा इन टर्म्स ऑफ वेट या मास, वो होगा 44 ग्राम्स. इस मोल कंसेप्ट को हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी लेते हैं. लेकिन वॉल्यूम की जब बात करेंगे तब हमारा जो सबस्टेंस होगा, कंपाउंड होगा, इट शुड बी इन गैसियस स्टेट, गैस फॉर्म में होना चाहिए. यानी वॉल्यूम की बात तब करेंगे जब हमारा सबस्टेंस, जब हमारा कंपाउंड गैसियस फॉर्म में है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में भी होता है, ये गैस है, तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं बोलूंगा देन इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन. व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर, इट इज 1 एटमॉस्फेयर. कोई भी गैस अगर हम लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, इस टेम्परेचर इस प्रेशर पर, तो वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर. तो ये एग्जाम्पल आप जहन में रखेंगे और मैं इसको रिपीट करूंगा. यानी जो मोल कंसेप्ट होता है, मोल कंसेप्ट कैन बी टेकन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स. देन इट इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised power 23 particles. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ही, प्रोटॉन्स होंगे तो वही, एटम्स, मॉलिक्यूल, जो कुछ भी होगा. लेकिन मोल कंसेप्ट को हम इन टर्म्स ऑफ मास भी यूज करते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ मास क्या लेंगे, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अगर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर सबस्टेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो लेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. अगर ये एटॉमिक फॉर्म में होगा तो फिर लेंगे ग्राम एटॉमिक मास. अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो फिर लेंगे ग्राम फार्मूला मास. तो मास के हिसाब से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, एटम का एटॉमिक मास इन ग्राम्स. और अगर हम वॉल्यूम के हिसाब लेंगे, वॉल्यूम के हिसाब से हम ले सकते हैं अगर हमारे पास जो सबस्टेंस है, जो कंपाउंड है, वो गैसियस फॉर्म में है. कोई भी गैस एट एसटीपी और एनटीपी, एनी गैस विल occupy 22.4 liters. 1 mole of any gas equals to 22.4 liters. 1 mole of carbon dioxide 6.022 into 10 raised power 23 molecules of carbon dioxide. In terms of numbers, 1 mole of carbon dioxide is equal to 44 grams of carbon dioxide in terms of mass or weight. 1 mole of carbon dioxide gas at STP equals to 22.4
4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप कॉपी करके रखें। बेटा मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसके बाद हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम नीट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर है 1 मोल ऑफ वाटर, ये ग्राम्स में है, यानी मोल कंसेप्ट में आपको एक्टिव रहना है। आपको देखना है पहले ये जो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या ये नंबर्स के हिसाब से है, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से है, एटम्स के हिसाब से है, क्या ये मास के हिसाब से है, या क्या ये वॉल्यूम के हिसाब से है। यहाँ पर है 1 मोल ऑफ वाटर, ग्राम्स में वाटर को हम जानते हैं वो H2O, तो जब इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं वो 18 के बराबर आता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा 18 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है ये। 1 मोल ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर है लेकिन इन ml। बेटा वीडियो को पॉज करो, कमेंट में इसका आंसर लिखो। वाटर एक खास सब्सटेंस है जिसका 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 ml के बराबर होता है, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 kg पर लीटर और 1 ग्राम पर ml। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे 18 ग्राम वाटर के ये बराबर होगा 18 ml। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसलिए 1 मोल ऑफ वाटर जो होगा ml में ये होगा 18 ml। लेकिन बाकी सबस्टेंसेस में ऐसा नहीं करना, सिर्फ वाटर के लिए है। चलो बेटा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पर है 1/2, हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीटर्स में। यहां मैं कैलकुलेशन के बगैर एक टिप आपको बोलूंगा, जैसे शॉपकीपर हिसाब लगाता है, कैलकुलेट करता है। आपको पता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कभी कभी ऐसा भी चलता है, कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 लीटर्स। अब कुछ कैलकुलेशन में नहीं करूंगा, यहां हाफ मोल है, हाफ मोल मीन्स डिवाइडेड बाय 2। तो जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आंसर विल बी 11.2 लीटर्स, राइट। तो आगे है 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके मॉलिक्यूल्स हमें देखने हैं। ये देखो बेटा, यहां पर आपको पता होना चाहिए 0.25 इक्वल्स टू 1/4। तो यहां पर हमें 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखने हैं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको पता है, अभी आपने पढ़ा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ये होगा। तो अब ये जो 0.25 है ये हो गया 1/4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय करेंगे 4 से। 4 1 जार 4, 2 कैरी, 4 5 जार, तो ये आएगा 1.5, अप्रोक्सीमेटली 1.5 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 1.5 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना बेटा। 1 मोल ऑफ NaOH, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। Na सोडियम का, NaOH का कैलकुलेट करना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास 16 +1, इट विल कम आउट टू बी 40। तो यहां आएगा 40 ग्राम्स। अब लास्ट का ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां पर मैंने रखा है कि ये नीट में आया था, लेकिन मैंने आपको बोला कि और एक वीडियो हम बनाएंगे जिस पर नीट के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। देखो बेटा, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो नीट का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। आपको देखना है कि इनमें किस में वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे, ज्यादा होंगे।
यहाँ पर है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये सिर्फ 18 मॉलिक्यूल्स ही हैं। फिर यहाँ पर है 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको पता है वाटर का 1 मोल होता है, 1 मोल वाटर होता है कितना? 1 मोल वाटर होता है 18 ग्राम्स। तो ये जो 1.8 ग्राम्स है, 1.8 ग्राम्स वो कितना होगा? वो होगा बराबर 0.1। अब आगे देखिए, यहाँ पर 18 ग्राम्स, ये भी हो गया 1 मोल। यहाँ पर 18 मोल्स ही हैं, तो सीधी सी बात है ये सिर्फ 18 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर 0.1 मोल है और यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ पर 18 मोल्स हैं। तो सीधी सी बात है मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन 18 मोल्स। थैंक यू बेटा।